पूरे 2 साल तक पूरे देश भर में कोरोना का कहर देखने को मिला। ऐसे में दुर्गा पूजा पूरी तरीके से ठप देखने को मिली। लोग बाहर नहीं जा पाए, शॉपिंग नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जिस प्रकार से कोरोना का कहर थमा है, लोगों के अंदर एक बार फिर से दुर्गा पूजा को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। बाजार गुलजार है और साथ ही साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा, हालांकि ये काफ़ी पहले से बनने लगती है और इस बार भी तैयारियाँ ज़ोर शोर से है। धनबाद के काफ़ी चर्चित मूर्तिकार दुलाल पॉल, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, इनकी मूर्तियाँ न सिर्फ धनबाद में बल्कि आसनसोल और बिहार तक जाती हैं। आइए आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन मूर्तियों को बनाया जाता है, कितना वक्त लगता है एक मूर्ति को बनाने में और उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर दुलाल पॉल के बेटे मौजूद हैं, अभिजीत पॉल। हम सीधा उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में मूर्तियाँ जो है वो तैयार होने की स्वरूप में है। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं। आप इनसे जानना चाहेंगे कि कब से आप इस लाइन में आए हैं? इस लाइन में तो हम शुरू से ही है, जब से होश संभाला तब से इसी लाइन में है। आपके पापा कितने सालों से कर रहे हैं ये काम? पापा तो बचपन से, जैसे ये हमारा खानदानी बिजनेस है, पारिवारिक बिजनेस है, उसी में हम लोग लगे हुए हैं। लगभग कितने सालों किसी तरह से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो मुश्किलें काफ़ी आई है, तो आप लोग समझ ही सक रहे हैं। कोरोना में तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इस बार क्या लग रहा है बाजार? पिछले 2 साल तो मतलब वो एक हाइट इशू रह गया कि 5 फीट 6 फीट वही रह गया। और इस बार भी आप जैसे देख रहे हैं कि इस बार भी मूर्ति का जो एक पूजा होता है वो अक्टूबर का लास्ट में रहता है, वही तो बीचों बीच रहता है। जैसे इस बार पूजा भी काफ़ी जल्दी है, तो उसका भी एक अलग लेवल का प्रेशर है। कब से आप लोग मूर्ति बनाने की तैयारी करने लगते हैं? वैसे हमारा मूर्ति बनना स्टार्ट हो जाता है सरस्वती पूजा जैसे ही होता है, फरवरी एंड एंड ऑफ फरवरी, मार्च महीने से हमारा मूर्ति बनना स्टार्ट हो जाता है। ऑर्डर्स आप लोगों को उसी समय मिल जाते हैं या फिर लास्ट मोमेंट में भी ऑर्डर मिलते रहते हैं? एक्चुअली यहाँ का जो ऑर्डर का प्रोसीड्योर है वो पूजा से 1 से 1.5 महीने पहले स्टार्ट होता है जी। तो लेकिन आप लोग उसके पहले अंदाज़ा रहता है कि इतनी मांग है, इतनी डिमांड है, तो तैयारियां शुरू रहती हैं? वो तो पहले से आ रहा है। हाँ। जी। कितने यहाँ पे कारीगर हैं अभी आप लोगों के पास और एक मूर्ति को बनाने में कितना वक्त लगता है? हमारे पास अराउंड 15 to 16 कारीगर्स है, सब मिला के। ये सभी धनबाद के ही हैं? नहीं, हमारे जितने भी है, कुछ 1-2 को छोड़ के सब हमारे बंगाल से आते हैं। कोलकाता हो गया और बंगाल के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ से आते हैं। जी। तो जब आप लोग मूर्ति बनाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पहली मूर्ति जो बनानी वो मिट्टी किसी एक स्थान से ही आना, तो ऐसा भी है कुछ? कहाँ से आता है? स्पेशली जो मूर्ति बनता है वो गंगा मिट्टी से बनता है, और वो मिट्टी तो बाहर से ही आता है, जैसे कोलकाता से आता है, और कुछ यहाँ का लोकल मिट्टी भी रहता है। ये एक कहावत है कि पहली जो मूर्ति जो बनाई जाती है वो किसी तवायफ के घर से जो मिट्टी आती है, तो ऐसा भी होता है? इस तरह का रिचुअल्स पहले होता था, अभी उतना नहीं है। जी। तो मिट्टी आप लोगों को पहले किस रेट में मिलती थी, अभी क्या हाइक हुआ है? इससे आप लोगों पर कितना असर हुआ है? जैसे देखिए, जैसे पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहा है, तो अफेक्ट तो आता है। जो चीज़ पहले 10 में मिलता था वो चीज़ अभी 20 हो गया, 30 हो गया। जैसे आप लोग देख ही रहे, जैसे बिचाली कुछ महीने पहले भी 3 रुपया 4 रुपया किलो मिलता था, और वो बिचाली एक तो मिल नहीं रहा है, अभी प्लस 15 रुपीज़ करके मिल रहा है, 15 रुपये करके मिल रहा है। तो इसका जो एक प्रेशर रहता है वो आप लोगों पे पड़ रहा है। तो कितनी मतलब आप लोगों की आमदनी क्या इतनी हो पाती है कि घर को आप लोग सुचारू ढंग से चलाएं, या फिर कुछ और भी साइड में करना पड़ता है? देखिए, साइड में तो जैसे हमारा और भी वर्क होता है, जैसे हमारा फाइबर का ही वर्क होता है, जो पार्क हम लोग डेवलप करते हैं, जैसे हम लोग का वो साइड वर्क है, जैसे पार्क डिज़ाइनिंग हो गया, जैसे चौक चौराहे पे जो स्टैचूज़ आप देखते होंगे फाइबर का या फिर मार्बल का, वो उस तरह का भी वर्क होता है। तो ये सब लेके ही चलना पड़ रहा है अभी। आप लोग जब मूर्ति बनाते हैं तो किन किन बारीकियों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि काफ़ी डेलिकेट होते हैं ये सभी, तो उससे कैसे मेंटेन करते हैं, क्रैक ना आए, तो इन सब चीज़ों को कैसे ध्यान में रखा जाता है? देखिए, ये सब चीज़ बहुत बारीक वर्क होता है। कोई भी अगर आप आर्टिस्ट से रिलेटेड, अगर आर्ट से रिलेटेड है, तो ये सब चीज़ को आपको बारीक शुरू से ध्यान में रखना पड़ता है। एक मूर्ति बनाने के लिए सिर्फ उसका फ्रेम ही काफ़ी नहीं है, उसके एक उंगली से लेके नाखून से लेके उसका फेस से लेके सब कुछ एग्जैक्ट होना चाहिए, तब जाके वो एक एग्जैक्ट प्रतिमा बनती है। ये कितना वक्त लगता है एक मूर्ति अगर आप लोग बनाने की शुरुआत करते हैं? अगर आप सही से देखिएगा तो एक मूर्ति बनाने के लिए अराउंड, एक अच्छी हाइट की मूर्ति बनाने के लिए अराउंड आपको 15 से 20 दिन तो लगेगा ही, तब जाके वो एग्जैक्ट मूर्ति बनती है।
ऐसा भी हमने सुना है कई बार कि विसर्जन के बाद भी कुछ जो लोग होते हैं वो फ्रेम उठाकर ले आते हैं, तो क्या ऐसा होता है? ऐसा जो भी करता है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो नहीं होता है। हमारे यहाँ पे शुरू से लेकर अंतिम तक फ्रेश ही यूज़ होता है। जी, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि मूर्ति विसर्जन के बाद सही ढंग से उसको विसर्जित भी नहीं करते। उन लोगों को क्या एक आप संदेश देना चाहेंगे? जैसे देखिए, ये तो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, मिट्टी की मूर्ति है, उसको सही से विसर्जन किया कीजिए, तो और उसको सही से साफ़ किया कीजिए। जी, मूर्ति जो आप लोग बनाते हैं तो इसमें किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल आप करते हैं? बेसिक क्या चीज़ है? बेसिक देखिए, जैसे बाँस यूज़ होता है, फिर बिचाली यूज़ होता है जो मैंने अभी आपको बोला, फिर मिट्टी यूज़ होता है, फिर उसको शेप में लाया जाता है। शेप में लाने के बाद उसमें पेंट्स होता है तरह तरह का, फिर उसमें कपड़ा यूज़ होता है, तो यही सब है। क्या लगता है इस बार क्या अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा? लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि देखिए, इस बार 2 साल तो मतलब सब बैठे ही थे, तो इस साल तो भगवान की कृपा से तो वो चीज़ है नहीं, लॉकडाउन वगैरह का चक्कर, तो एंजॉय कीजिए। और तो बिल्कुल आपने सुना कि किस प्रकार से मार्च के महीने से ही ये लोग मूर्ति बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं और एक मूर्ति बनाने में करीब, अगर अच्छी हाइट की मूर्ति बनाते हैं तो 15 से 20 दिन का समय लगता है एक मूर्ति को फ्रेम करने में, और साथ ही साथ मिट्टी लाने में बिचाली का इस्तेमाल होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा, हम जब पंडाल घूमने जाते हैं दुर्गा पूजा में, तो जो देखते हैं उसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ होता है और इन्हीं लोगों का योगदान होता है। पिछले कई सालों से इनका ये पूरा परिवार इसी काम में लगा हुआ है, और इस बार ऐसा अंदेशा हम सभी जता रहे हैं, पूरा भारत ये इस बार सोचकर चल रहा है कि जो 2 साल कोरोना काल का असर देखने को मिला था, इस बार उसमें काफ़ी थमता हुआ नजर आएगा, काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और इस बार बाजार में चहल पहल दिखेगी, ना सिर्फ आम पब्लिक को बल्कि सभी वर्ग के व्यापारियों को भी काफ़ी मुनाफा देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।